तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले की मूवी देखने जाएंगे क्या? हिंदू है इतने बड़े हिजड़े हो गए हो? पिक्चर ना चला पाए, धमकी हो गई। बिल्कुल खुलेआम धमकी है। देखने वालों देखते रह जाओगे उन हॉलों के पर्दों को फाड़ के ना। अगर हमने देश के हिंदुओं से अपील कर रहे हैं इस फिल्म को धूल चटाओ। अगर का बंद करने के लिए तैयार है, अगर ये लोग इस फिल्म को नहीं रोके। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। सर हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, तब नहीं बोलेंगे, सबके सब मुंह बंद हो गए। लेकिन अगर अभी यही कोई फिल्म बनाने वाला कोई शेख सैयद पठान होता ना, कहने का मतलब मुसलमान होता, तो बीजेपी के सारे नेता सड़क पर निकल के आते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज इन दो महापुरुषों की मैं जो बात करने जा रहा हूं, दरअसल वो भारत के अंदर एक ऐसे कलंक हैं जिसकी चर्चा आज हर तरफ है। इससे पहले गाली खाने में एक नेता का सबसे बड़ा नाम था, पूरे विश्व के सबसे ज्यादा गाली खाने वाले नेताओं में उनका चर्चा होता है। आज भी भारत में जितनी भाषाएं और बोली जाती है उसमें सबसे ज्यादा गाली खाने वाले वही इंसान है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। दोस्तों फिर से आ चुका हूं एक नए वीडियो लेकर इन सारे अनभक्त पर। आपको पता होगा जब पठान मूवी आई थी तो इन्होंने पठान मूवी को बहुत ज्यादा बॉयकॉट और बैन करने की बात कही थी, क्योंकि वो शाहरुख खान की मूवी थी। लेकिन अब आ चुकी है आदि पुरुष मूवी, जिसमें राम और हनुमान जी का बहुत ज्यादा अपमान किया गया है। तो इसको लेकर अनभक्त को मोहित शर्मा ने क्या कह रही है, आइए देखते हैं। हम बाइकआउट करते हैं और करते रहेंगे। ये तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले की मूवी देखने जाएंगे क्या? हिंदू है इतने बड़े हिजड़े हो गए हो? गजब बेइज्जती है। करेगा, कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये कान खोल के सुन लो, कान खोल के। जितने आंधी चलाएंगे, आंधी में कुछ नहीं होगा तो आग लगाएंगे, आग से कुछ नहीं होगा तो टाइटैनिक जहाज बना के तोड़ के समुद्र में डुबोएंगे। पिक्चर ना चला पाए, धमकी हो गई। बिल्कुल खुलेआम धमकी है। तैयार है, अगर ये लोग इस फिल्म को नहीं रोके। साथ खिलवाड़। देश के हिंदुओं से अपील कर रहे हैं इस फिल्म को धूल चटाओ। अरे शाहरुख खान जी, घबराहट तुम्हारे चेहरे पे दर्शा रही है। ये दर्शक है, अगर आपको हीरो बना सकता है तो ये आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। एक फिल्म आई पठान, उसका बाइकाट करने के लिए सड़क पर उतर गए सारे बीजेपी के नेता। जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, पूरी पैंट फटी पड़ी है पीछे से, वो भी चिल्ला रहा है आएंगे तो मोदी मोदी मोदी। रामायण को इस तरीके से, मैं तो ये कहूंगा कि जो डायरेक्टर है, जो डायलॉग डायरेक्टर है, उसने क्या भांग पीकर, चरस पीकर डायलॉग लिखे हैं। ये डायलॉग कुछ ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। आपने रामायण का जिस तरीके से अपमान किया, ये पूरा देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज मैं यही कहूंगा कि जितने भी हिंदू लोग हैं ना, जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, आज वो आकर क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते कि डायरेक्टर मुसलमान नहीं है। डायरेक्टर अगर मुसलमान होता तो अभी आप देखते कंगना रनावत के ट्वीट देखते, उसके बाद आप योगी आदित्यनाथ के ट्वीट देखते। बहुत बड़े, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं भैया हिंदुओं के। कहाँ है योगी जी आज? ये बुलडोजर ही चलाते हैं। मैं तो तब मानूं जब योगी जी उसके डायरेक्टर के घर पे बुलडोजर चला दें। नहीं चलाएंगे डायरेक्टर के घर पे बुलडोजर। है दम बुलडोजर बाबा में, बताइए ना। गजब बेइज्जती है। ये नरेंद्र मोदी जी, उनके भाजपा टीम के IT सेल के लोग इन्हें देशद्रोही कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे, क्या कहेंगे इन्हें? कुछ कहा जाएगा इन्हें? ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या होता है? नहीं, ये असल में क्या है, इनके भी आंखें खराब हो गई हैं। आंखें खराब हो गई हैं, आंख से अंधे हो चुके हैं और कान से बहरे हो चुके हैं, ठीक है, और जबान के गूंगे हो चुके हैं। दोस्तों पीएम मोदी जी इस वक्त यूएस में हैं और वहां पर स्पीच के दौरान मोदी जी से सवाल किया गया कि भारत के मुस्लिम और अन्य माइनॉरिटी के साथ भेदभाव और लोकतंत्र पर पूछे गए सवाल पर मोदी जी क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। Are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के DNA में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है
संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। दोस्तों, मोदी जी का इस वीडियो को शेयर करते हुए रूबिका लियाकत ने लिखा, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर। पीएम मोदी का सारे एजेंडाधारियों को बेवक जवाब। तो रूबिका लियाकत को रिप्लाई देते हुए सीएम मेरा सिंह ने कहा, रूबिका जी, एक पत्रकार को इस पर नहीं उछलना चाहिए कि नेता ने जवाब क्या दिया है, बल्कि इस बात की सत्यता की जाँच करनी चाहिए कि नेता ने जो कहा है उसमें सच्चाई कितनी है। अगर हिटलर कहे कि जर्मनी में तो लोकतंत्र धमनियों में बहता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने यहूदियों के साथ कुछ नहीं किया। वही दोस्तों, आदिपुरुष मूवी के डायरेक्टर और डायलॉग राइटर मनोज शुक्ला को कैसा रेला विनय दुबे ने, आइए देखते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि कोई बचा नहीं पा रहा है, कारण कि ऐसे कृत्य ही किए हैं जिसमें कोई माफी ही नहीं है। अब लगभग हर सनातनी ये समझ चुका है कि भगवान राम का नाम लेकर, जय श्री राम का नाम लेकर और हिंदुत्व की बात कर अगर कोई आपको ठग रहा है तो सचेत हो जाइए, क्योंकि हमारे ही समाज के बीच में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस नामों का उपयोग व्यवसाय के लिए, अपने बढ़त के लिए और आपको ठगने के लिए कर रहे हैं। इसका एक ताजा उदाहरण इस देश के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। आज इन दो महापुरुषों की मैं जब बात करने जा रहा हूं, दरअसल वो भारत के अंदर एक ऐसे कलंक हैं जिसकी चर्चा आज हर तरफ है। इससे पहले गाली खाने में एक नेता का सबसे बड़ा नाम था, पूरे विश्व के सबसे ज्यादा गाली खाने वाले नेताओं में उनका चर्चा होता है। आज भी भारत में जितनी भाषाएं और बोली जाती है उसमें सबसे ज्यादा गाली खाने वाले वही इंसान है, आप समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ये इंसान जो कि ताजा दूसरे और तीसरे नंबर के पायदान पर चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा है, उसका नाम है मनोज शुक्ला। जी हाँ, ये वही मनोज शुक्ला है जो समय के हिसाब से अपने नाम के आगे कभी मुंतशिर लगा लेते हैं, कभी शुक्ला लगा देते हैं। अगर इनके हिसाब से माहौल है तो ये मुंतशिर लगाकर अपने आप को बताएंगे कि हम कितने बड़े शायर और कवि हैं, कितनी महान लेख और हमने लिखी है। लेकिन जैसे ही इनकी गांव फटने लगती है, ये तुरंत शुक्ला लगा के ब्राह्मणवाद का खेल खेलने लगते हैं। इनकी इस समय चर्चा चल रही है आदि पुरुष को लेकर, जिसमें इन्होंने प्रभु श्री राम के सबसे परम भक्त हनुमान की ऐसी की तैसी कर दी। एक ऐसे किरदार को इन्होंने ऐसा टट्टी बना दिया जिसको लेकर हिंदू समाज में खासा रोष है। आज हालात यह है कि हिंदुत्व और सनातन की बात करने वाले को आज मुंबई पुलिस से इसी हिंदू और सनातनियों से रक्षा करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। हालात यह है कि आज ये अपने ही हिंदू सनातन को गाली देने लगे हैं। जिस प्रभु श्री राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर ये धंधा करके पैसा कमाते थे, आज उन्हीं हनुमान को ये भगवान मानने तक को तैयार नहीं है। कहते हैं भगवान तो थे ही नहीं, वो तो भक्त थे। भगवान तो आपने और हम सबने मिलकर बना दिया। हमारे ही समाज में पल रही ऐसी कुछ गंदगियां हैं जो आपके साथ रहकर आपको काटने का ही काम करती हैं। ये क्या सनातन को बढ़ाएंगे, क्या हिंदुत्व की बात करेंगे, जिसका खुद पैर से लेकर सर के बाल तक केवल पैसे कमाने का ही मकसद था। शायद अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी आदि पुरुष नाम की टट्टी नहीं बनाई होती। कहा जाता है जब प्रमोशन चल रहा था तो कह रहे थे कि जैसे आपने रामायण देखी है, जिस तरह से रामायण आप जानते हैं, ये आदि पुरुष पिक्चर पूरी तरह से वैसी है। लेकिन जब लोग थिएटर गए, पूरी तरह से ताकत लगाए कि इस पिक्चर को सुपरहिट करना है। एक आस्था का विषय है, एक बचपन से पढ़ी जा रही एक महाकाव्य का एक हिस्सा था जिसको जीवंत तरीके से थिएटरों में देखने की उम्मीद से लोग अपने बच्चे लेके गए। लेकिन जब वहां पर देखते हैं तो वहां पर दिखाया जाता है कि हनुमान जी को लातों से मारा जा रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं तेरे बाप की, तेरे माँ की। ये वो डायलॉग है जो इस महान इंसान ने अपनी खूबसूरत कलम से लिखा है, ये सोचकर कि सनातनी और हिंदुत्व का चोला तो मैंने उड़ा ही है, कोई किसी को क्या ही आपत्ति हो जाएगी, जैसा मैं टट्टी परोस दूंगा लोगों को उसमें से खुशबू ही आएगी। भारत का कोई ही ऐसा इंसान होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसने इस इंसान की गालियां देकर स्वागत नहीं किया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। इकलौता एक ऐसा मनोज शुक्ला या मनोज मुंतशिर है जिन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक का पूरा भारत का कोई नेता, कोई व्यक्तित्व तो नहीं कर पाया। जी हाँ, इन्होंने क्या कांग्रेसी, क्या भाजपाई, क्या टीएमसी, क्या समाजवादी, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर वो मौका दिया कि आप आइए और इनकी खुदाई करिए। और देखिए, लोगों ने हाथों हाथ लेकर इस अवसर को शुभ अवसर में बना दिया। मनोज मुंतशिर जिस भी प्लेटफॉर्म पर मिलता है उनकी खुदाई वहां पर कर दी जाती है। वहां पर कोई भी असमानता नहीं देखने मिलती। वहां पर क्या समाजवादी, क्या कांग्रेसी और क्या भाजपाई, सभी एक सुर में एक ढंग से इनको रेलने में लगे रहते हैं। और उसका नतीजा यह है कि मनोज मुंतशिर को आज पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ रही है, वो भी उन्हीं लोगों से जिनके तलवे चाटकर, जिनके लिए लगातार दिन रात बोलकर ये आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
तो दोस्तों इन सारे मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।